वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की मैथ्स फर्स्ट का मैट्रिक्स चैप्टर एक और पार्ट। दो पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं और मैट्रिक्स क्या होती है, ये इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इससे आगे इसके ऑपरेशन क्या क्या होते हैं। ऑपरेशन का मीन्स प्लस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। चार ऑपरेशन जो है हमारे क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो जैसे सबसे पहला ऑपरेशन हमारा क्या होगा मैट्रिक्स पे, सबसे पहला हमारा जो ऑपरेशन होगा वो होगा सम या फिर ऐड टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को अगर आपको ऐड करना है तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। इसके लिए पहले एक आप जान लीजिए, एक हम लोग डमी मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक हमारी मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और एक हमारी दूसरी मैट्रिक्स है बी, ठीक। ये है हमारी सिंपल, ये हमने बनाई, ये बनाई। देखिए दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। मैं पहले ही बता दूं आपको, उसमें लास्ट में बताया गया है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मैं आपको यही बता देता हूं कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब सेम कॉलम होने चाहिए और सेम क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए उसके रोज। तो m क्रॉस n इसका भी होना चाहिए, m क्रॉस n इसका भी होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ m क्रॉस n नहीं लेते हम लोग लेते क्या, 2 क्रॉस 3 की लेते हैं मैट्रिक्स, ओके। 2 क्रॉस 3 मतलब 2 रोज एंड 3 कॉलम, 2 क्रॉस 3 लेते हैं, ठीक है। अब आपके पास मैट्रिक्स है क्या, यहाँ पे हम लोग लेते हैं ए बी सी, ये एलिमेंट है उसके, ठीक है। ये क्या है, डी ई एफ, ये हमारी पहली मैट्रिक्स। दूसरी मैट्रिक्स क्या हो गई, एक्स वाई जेड, और दूसरी मैट्रिक्स पी क्यू आर, ये इसके एलिमेंट है, ओके। सिंपली आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल वे में हम लोग करते हैं पहले। अब अगर हम लोग को a प्लस बी फाइंड करना है, a प्लस बी फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए एक बात याद रखिएगा, जिस प्लेस का एलिमेंट है उसी प्लेस के एलिमेंट के साथ ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट भी होगा। यहाँ पे सम की जगह ऐड और सब्ट्रैक्शन भी लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों लगभग सेम है, ठीक। सब्ट्रैक्शन, ये सब्ट्रैक्शन लिखा है, ठीक है। पहले दो ऑपरेशन हम लोग देखते हैं। अब a प्लस बी अगर आपको करना है तो ये हमारा कौन सा एलिमेंट है, ये हमारा है कौन सा एलिमेंट, A11 मतलब पहले रो का पहला एलिमेंट, पहली रो का दूसरा एलिमेंट, पहली रो का तीसरा एलिमेंट। A11 को हमने क्यों डिफाइन किया है, क्योंकि ये A का एलिमेंट है, A हम हटा देते हैं, A11 कर देते हैं, ठीक है। A11 मतलब एक मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट, ठीक है। और यहाँ पे भी बी मैट्रिक्स के पहले रो के पहले एलिमेंट से वो सम होगा उसका, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, मतलब सिंपली आप देखेंगे जो जिस प्लेस पर वो एलिमेंट है उसी प्लेस पे सम होगा यहाँ पर, इसीलिए तो हमें सेम ऑर्डर की लेनी होती है, ठीक है। ए आई जे बी आई जे के साथ सम होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा, a x से सम होगा तो लिखेंगे a प्लस एक्स, b y से सम होगा लिखेंगे b प्लस y, ठीक है। c z से सम होगा तो c प्लस z। अब यहाँ पे d p से सम होगा तो d प्लस p, e q से सम होगा तो e प्लस q, और f r से सम होगा तो f प्लस r। ये हमारी एक मैट्रिक्स होगी। और ये भी जान लीजिए जो a प्लस बी की मैट्रिक्स बनेगी वो भी 2 क्रॉस 3 की ही बनेगी, क्यों, तीनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए, ठीक है। ये आपको पता चल गया। अब सेम अगर आपको a माइनस बी पता करना है, a माइनस बी सेम रहेगा, क्या करेंगे, जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस कर देंगे, ठीक, यहां माइनस हो जाएगा। सेम a माइनस बी, सॉरी a माइनस एक्स, b माइनस वाई और c माइनस जेड। समझ में आ रहा होगा, कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैं स्टेप वाइज बता रहा हूँ। f ये वाले प्लेस की इस वाले एलिमेंट से
सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। और फिर ई का क्यू मतलब क्यू का ई से सब्ट्रैक्शन और डी का पी से सब्ट्रैक्शन। देखिए ए प्लस बी और बी प्लस ए सेम रहेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और ए माइनस बी आपका ये आ गया, ठीक। ये जो वैल्यू है वो हमने क्या निकाली, ए माइनस बी। तो आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी समझ में आ गया। अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। हम लोग देखते हैं क्या पहली चीज कंडीशन क्या है इसकी, a प्लस बी की या a माइनस बी की। कंडीशन सम के केस में क्या कंडीशन है या डिफरेंस के केस में, दोनों ही केस में आपकी जो मैट्रिक्स होगी, ठीक है, जिन मैट्रिक्स के बीच में ऑपरेशन हो रहा होगा, मान लीजिए ए और बी दोनों मैट्रिक्स हैं, तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, शुड हैव सेम ऑर्डर। और साथ ही साथ अगर आप इसका ऑपरेशन करेंगे सम या डिफरेंस का, तो जो आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स प्राप्त होगी या जो मिलेगी उसका भी ऑर्डर सेम होगा। किसके, जो जिस पे हमने जो है ऑपरेशन किया है, ए और बी का ऑर्डर इनके सम के इसके ऑर्डर के सेम होगा। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम होगा। तो अगर ए मैट्रिक्स है एम इंटू एन ऑर्डर की है, तो बी भी होनी चाहिए क्या, एम इंटू एन ऑर्डर की, ठीक है। और इसलिए जो रिजल्टेंट मिलेगी ए प्लस बी की, वो भी क्या होगी, ए प्लस बी जो मैट्रिक्स बनेगी आपकी, वो भी एम क्रॉस एन की ही बनेगी। सेम सब्ट्रैक्शन में भी होगा, सब्ट्रैक्शन में भी आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी कौन सी, एम क्रॉस एन की, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। अब दूसरी चीज देखिए, कंडीशन तो हमारी ये हो गई। अब इसमें कुछ लॉस है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में कम्यूटेटिव लॉ, क्लोजर प्रॉपर्टी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स में आप देखते हैं क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी जो होती है नंबर में वहां पे होती थी, क्या थी, क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी होती थी कि आप 2+3 लिखें या 3+2, दोनों ही सेम आंसर देंगे, ठीक है। तो उसी तरह यहां पर मैट्रिक्स में अगर आप ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का सम करें या बी और सी का ए का सम करें, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस ऑर्डर में कर रहे हैं, मतलब किस सीक्वेंस में सम कर रहे हैं, लेकिन वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक। अब दूसरा है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में दिया है क्या, अगर 3 मैट्रिक्स हैं, ठीक है, 3 मैट्रिक्स हैं, तब भी सेम फॉर्मूला होगा, a प्लस बी करके फिर c से सम किया जाए या a का b प्लस c से सम किया जाए, दोनों का क्या होगा, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। वैल्यू सेम होगी, ऑर्डर सेम होगा, सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। a प्लस बी का सम करके फिर c से सम किया जाए या a का सम b प्लस c से किया जाए, दोनों का की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। तो ये हमारी एसोसिएटिव लॉ होता है। उसके बाद आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी की बात होती है यहाँ पे। चलिए ये भी देख लेते हैं क्या है सीन। देखिए वो आपकी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता था 1 1 1 डायगोनल में, ठीक है।
जिसके सारे एलिमेंट 1 1 1 हो, ठीक है। तो आइडेंटिटी का जो आपका लॉ होता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ये हमारा थर्ड लॉ होता है। इसमें क्या है देखिए, जो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मानते हैं ओ, और उसको हम ए से ऐड करें या फिर ओ से ए को ऐड करें या ए से ओ को ऐड करें, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। वैल्यू क्या आएगी? ए। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है हमारी? जीरो। किसी में जीरो ऐड कर दें वैल्यू सेम ही रहती है, ठीक है। अब उसके बाद आता है एडिटिव इनवर्स का। एडिटिव इनवर्स का एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ठीक। एडिटिव इनवर्स, अब जैसे कि आपको एडिटिव इनवर्स पता ही है क्या है, 2 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -2, ठीक है। एडिटिव इनवर्स के केस में अगर आपकी मैट्रिक्स क्या है, अगर आपकी मैट्रिक्स है A, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -A, ठीक, जो कि m × n हो जाएगा। तो आपके केस में आपको पता ही है, इस केस में क्या होगा? एडिटिव इनवर्स के केस में A प्लस -A का मतलब A प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ A की वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी क्या? 0। क्यों आ जाएगी आपको पता है? 5 का एडिटिव इनवर्स -5, 5 - 5 0। सेम यहाँ पे लगेगा। जैसे कि आपकी एक मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल 2 3 4 5, यह हमारी A मैट्रिक्स है जिसको हम A से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी? सॉरी, एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव आइडेंटिटी तो आपकी सिंपल सी हो जाएगी 1 0 0 1, ये आपकी एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगी। ये सेम रहती है हमेशा, पर एडिटिव इनवर्स के केस में क्या होता है आपकी, ये बन जाएगी -A का मतलब -2 -3 -5 -5 और -4, सॉरी ये। तो इन दोनों को ऐड करें क्या? 2 - 2 0, 3 - 3 0, 4 - 4 0, 5 - 5 0। तो आपको ये समझ में आया होगा, A प्लस माइनस है या -A प्लस A आपका क्या बनेगा? 0 बनेगा। तो ये 4 प्रॉपर्टीज है सम के केस में। अब देखिए, ये तो चलिए हो गया। क्या हो गया? आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों हमने यहाँ पे बताया आपको, ठीक है। अगली बार हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, डिवीजन देखेंगे, और भी थोड़े टॉपिक्स पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, इसको शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।